जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। स्वयं तेरे ना तारती नाविक को स्वयं नाव। पूजा नाविक की करो पूज्य बने तब नाव। एक नाव में क्षमता होती है कि उस नाव में जो बैठता है उसको वो नाव उस पार पहुंचा देती है, लेकिन यदि उस नाव को खेने वाला कुशल नाविक ना हो तो नाव कभी भी उस पार पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाती है। आचार्य महाराज की भूमिका हम सबके जीवन में उस नाविक की तरह है जो भव्य जीव संसार के उस खारे समुद्र को पार करना चाहता है। तो आचार्य महाराज हमें इस संसार के दुखों से पार करा देते हैं। हम सबका बड़ा ही सौभाग्य रहा कि इस पंचम काल में, जबकि चारों ओर भौतिकता की चकाचौंध बढ़ रही है और एक तरफ से देखा जाए तो अज्ञान अंधकार फैलता नजर आ रहा है, लेकिन उस समय आचार्य गुरुवर ने इस धरती पर जन्म लेकर के आज मात्र बुंदेलखंड ही नहीं पूरे विश्व में जो जैनत की एक घोषणा की और जैनत के संस्कार क्या होते हैं यह जो प्रभावना के माध्यम से इस विश्व को बतलाया वो अद्वितीय है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक उपसर्ग और परिसहों को सहन करते हुए और पद विहार करते हुए जिन शासन की महती प्रभावना की, क्योंकि आज से 100 वर्ष पूर्व या और थोड़ा आगे पीछे अपन देखते हैं तो दिगंबरत्व के साथ पद विहार करना बड़ा दुर्लभ सा था। यह देश राज की सत्ताओं में बटा हुआ था और उस समय मुनि बनना भी बहुत दुर्लभ था, क्योंकि एक बीच में कुछ ऐसा काल आया कि लगभग मुनियों का अभाव सा हो गया। कुछ मुनि थे भी तो अपने एक सीमित क्षेत्र में रह कर के साधना करते थे। इधर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने स्वयं जब दीक्षा धारण की उस समय उनके गुरु में भी वह चर्या के प्रति कुछ कमी बेसी थी, तो बाद में उनके गुरु ने उनसे दीक्षा लेकर के और अपने इस चर्या को निर्दोष साधक का रूप प्रदान किया। ऐसे श्री शांति सागर महाराज जी के जब विद्याधर ने प्रथम बार दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने 9 वर्ष की उम्र में ही, और उनके भीतर वैराग का बीज बपन हो गया। उन्होंने लिखा है, इत्तम प्रभाव मुझ पर तब भारती का, देखो मैं मुनि बना खड़ा हूँ आज का। ऐसा आचार्य महाराज ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की स्तुति करते हुए पंक्तियाँ लिखी थी। और वही आचार्य महाराज के जो वैराग का बीज बपित हुआ था और आगे जाके विशाल वट वृक्ष बना, और उन्होंने आचार्य जो गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में अपना समर्पण किया। और ज्ञान सागर महाराज जी ने देखा ये विद्याधर के भीतर जो क्षमता है उस क्षमता को गुरु ने परख लिया और कुछ ही महीनों में उन्हें मुनि बना दिया। और मुनि ही नहीं बनाया, और उन्होंने अपने वास्तव में आचार्य ज्ञान सागर महाराज तो बिल्कुल निष्प्रहत एक मुनि साधक के रूप में साधना करते थे, किंतु उन्होंने देखा ये योग्य शिष्य है, इसके लिए भी मुझे कुछ ऐसी पद देकर ऐसा कुछ भूमिका दे करके जाना चाहिए जिससे कि सारी समाज का एक पथ प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया और अब गुरु मुनि सो विद्यासागर जी जो मुनिराज थे उन्हें अपना आचार्य पद प्रदान किया। और वास्तव में उस आचार्य पद की महिमा और किस निर्दोष और गौरव के साथ गुरु महाराज ने इस पद का निर्वाह किया, ये किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और आचार्य महाराज ने अपने
सारे जीवन काल में ज्ञान के साथ साथ जो संयम की, कहना चाहिए आचार्य महाराज कहते थे जब वो बुंदेलखंड में आए, यहाँ पर ज्ञानी तो बहुत थे किंतु चारित्र्य अर्थात महाव्रत धारण को करने के विषय में लोग में बड़ी आशंका होती थी कि पता नहीं पंचम काल में ये महाव्रतों का पालन कैसे हो सकता है। कुछ विद्वान भी इस बात की घोषणा करते थे कि पंचम काल में महाव्रतों का पालन हो ही नहीं सकता। इधर सब बुंदेलखंड में आचार्य महाराज ने प्रवेश किया और वहाँ पर आकर के जब देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बालकों में भी एक वो संयम के संस्कार तो हैं, यदि इन्हें योग्य मार्गदर्शन मिले तो उनका कल्याण हो सकता है। और हम जैसे ना जाने कितने अज्ञानियों को उन्होंने ये मार्ग बतलाया और आज आप देख रहे हैं उन्हीं के विशाल अनुकंपा का यह परिणाम है कि जगह जगह आज आपको मुनियों के, आरिकाओं के और साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। और पहले जहाँ गांव में एक तत्वार सूत पढ़ने वाले विद्वान नहीं मिलते थे, आज बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले विद्वान और त्यागी तपस्वी यह सब मिल रहे हैं। गुरु महाराज का परम उपकार हम सबके ऊपर रहा है कि जिन्होंने इधर कर्नाटक में जहाँ पर कि दूध दही की नदियाँ बहती, अर्थात दूध दही की नदियाँ, अभी भी आप दक्षिण भारत कर्नाटक में चले आओ तो वहाँ पर जैसे हम लोग कभी एक दूसरी जगह आहार देने के लिए जाते हैं तो कोई फल ले जाता है, कोई फ्राइड फ्रूट्स ले जाता है, लेकिन वहाँ पर जो जब आहार दान देने के लिए कोई श्रावक आता है तो एक डिबिया में घी भर के लाएगा। महाराज गायचा तुप गया महाराज गाय का घी है। और दूध वहाँ पर घर घरों में जब पशुपालन होता है तो दूध गाय का और घी सब कुछ वहाँ पर है। ऐसे दक्षिण भारत में गुरु महाराज ने जन्म लिया और राजस्थान के दाल बाफला में दीक्षा ली। वो है लाड़ू और दाल, राजस्थान में आप चले जाओ तो वहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर बढ़िया घी का सारा आइटम, लेकिन वो राजस्थान वाले भी उनको रोक नहीं पाए और बुंदेलखंड के ओरिया लचका में आके अटक गए। और जब बुंदेलखंड में आए तो यहाँ पर क्या बुंदेलखंड के ठडूला, ओरिया और लचका, और यहीं पर ऐसे अटक गए कि बुंदेलखंड को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया और पूरा का पूरा जीवन यहाँ पर, क्योंकि वो कहते थे जहाँ मेरी दुकान चलेगी वहीं तो मैं रहूँगा ना भाई। अब बुंदेलखंड में जिस गली में, जिस नगर से वो बिहार करते थे, दो चार उनके पीछे पीछे हो जाते थे। और आचार्य महाराज के जो एक बार हम लोगों को बार बार आचार्य जी से कहते थे, आचार्य जी आप यहीं बुंदेलखंड में रहते, थोड़ा आगे पीछे भी चला तो करो। आचार्य जी चलो एक बार, सब हम लोग बार बार निवेदन करते थे। तो आचार्य महाराज ने गिरनार जी की यात्रा का जन 96 की बात है, उस 96 गिरनार जी यात्रा का उन्होंने योग बना। और आचार्य महाराज एक बार कहने लगे बेटा हम लोगों से कहीं भी तुम चले जाओ लेकिन बुंदेलखंड हमेशा आपको याद आएगा। वास्तव में हम लोग गुजरात की यात्रा पे गए और इधर कुछ दिन प्रवास हुआ तो वहाँ पर भी लगता था जो संयम के संस्कार और जो त्याग की भाव यहाँ पर है, थोड़ा सा कहने पर लोग त्याग कर देते हैं, किंतु कई जगह ऐसा होता है बार बार प्रेरणा देने के बाद भी 50-60 साल के वृद्ध भी रात्रि भोजन त्याग करने में बहुत सोचते हैं। वास्तव में हम सब पर गुरु महाराज का बड़ा उपकार है और उपकारों का व्याख्यान करते करते तो बहुत कभी भी काल पूर्ण हो ही नहीं सकता। यह जिब्बा उनके उपकारों को कभी भी चुकाने के लिए समर्थ है ही नहीं। और हम लोग मतलब ऐसा है कि आचार्य महाराज ने तो शुरुआत से हम लोग जब आए तो जैसे महाराज जी ने बताया 17 साल की उम्र में पूज्य श्री गुरुवर के चरणों में आ गए। हमें भी 18-19 साल की उम्र में गुरु जी ने सहारा दिया। और कैसा सहारा दिया, माता पिता को तो हम फिर भी भूल सकते हैं क्योंकि उनकी स्मृति, किंतु गुरु महाराज छोटी छोटी बातों से हम लोगों को किस तरह से प्रेरणा देते थे। और एक बार की बात है, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य जी के साथ कुंडलपुर पे बड़े बाबा की वंदना के लिए जा रहे थे तो आचार्य जी पूछने लगे क्यों, कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही है, क्या पढ़ रहे हो। अब उस समय नए नए आए, कुछ ज़्यादा समझ में तो आता नहीं था।
हमने कहा आचार्य जी वो पूज महाराज जी पढ़ा रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में, वो कुछ चढ़ने वाली बात, सुप्सम श्रेणी छपक श्रेणी वो चढ़ने वाली बात बता रहे थे। हाँ हाँ बोले अपने को भी छपक श्रेणी चढ़ना है और ऐसे उत्कृष्ट साधना करना है। तो छोटी छोटी बातों से ऐसे बड़ी बड़ी प्रेरणा गुरुजी हम लोगों को दे दिया करते थे। कल पूज्य महाराज जी ने एक संस्मरण आपको सुनाया था कि जब रथावर्तन के महोत्सव के समय कि जब आचार्य महाराज स्वप्न में आए और उन्होंने कहा क्यों प्रमाण सागर कितने बजे से यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो महाराज ने कहा था 8 बजे से। तो ऐसे एक संस्मरण हमें तुरंत स्मरण में आ गया कि सिलवानी में था, ग्रीष्म काल का मौसम था और इतने जोरों मतलब गर्मी अपनी तीव्रता में थी और केसलूंज का वक्त आ गया और केसलूंज करना था, लेकिन रात को 10 बजे तक आंखों में नींद नहीं और गला ऐसा सूखे कि हमने मन तो बना लिया था महाराज को, यदि अब हमारे केसलूंज की आज हिम्मत बिल्कुल नहीं है, इसलिए कल केसलूंज नहीं करेंगे, प्रायश्चित लेकर के फिर कभी कर लेंगे। लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही, हाथ पैर उठे नहीं रहे, इतनी कमजोरी हो गई, क्या करें। फिर भी चलो जैसे जैसे अपना मन बनाया और निद्रा आई और निद्रा लगने के बाद करेक्ट 2 सवा 2 बजे आचार्य महाराज स्वप्न में आए। बोले क्यों निर्वेक क्या करना है? अरे नमोस्तु, हमने कहा गुरुजी केस लॉन्च करना है लेकिन हिम्मत नहीं है ऐसे क्यों घबराते। और सिर पर हाथ फेर दिया, बोले चलो सब हो जाएगा। और तुरंत नींद खुली, हम उठ के बैठ गए और हमने कहा अब तो बेटा सारे विकल्प छोड़ दे। और जो 3:30-4 बजे केस लॉन्च करने बैठे, वास्तव में पूरा दिन कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। और गुरु महाराज साक्षात नहीं तो हमेशा परोक्ष में आकर के किस तरह से हम लोगों को सहारा देते हैं ये तो हम लोग ही जानते हैं, उसको वचनों से व्याख्यान करना संभव नहीं हो पाता। किंतु आज भले लगता है गुरु महाराज भौतिक देह के रूप में हमारे सामने नहीं है, किंतु हमें तो कभी भी नहीं लगता कि आचार्य महाराज चले गए, क्योंकि जब भी स्मृति हो आती है गुरु महाराज हमारे सामने होते हैं। और निश्चित आज गुरु का सहारा जो हम लोगों के लिए मिला है, आज पूज्य श्री जो भी आज कार्य इतनी सफलता से कर पा रहे हैं, वास्तव में गुरु महाराज का बरस्त हाथ हम सबके ऊपर है। ये बात अलग है, कोई शब्दों में गुरु का गुणगान करता है और कोई गुरु की चर्या मार्ग पर चलकर अपना आदर्श प्रस्तुत करता है। हम सब गुरु के उपकारों को कभी भी नहीं भुला सकते और गुरु महाराज सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।